नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। और जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, मेरी सभी बहनों को राम राम, राधे राधे और प्रणाम स्वीकार करें। मेरी बहनों, आज मैं मुख्य सेविका की कई सारी अपडेट्स लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी सभी बहनें बहुत अच्छी होंगी। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अब इस चिंता में होंगी रिजल्ट कब आएगा, कैसा रहेगा। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी है अच्छे से कर रही होंगी। अपने प्रपत्र भी भर लिए होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लिए होंगे। तो मेरी बहनों, मैं बात करने वाला हूं कि एक तो डीवी स्किप के ऊपर बात करूंगा कि कितनी जो हमारी बहनें हैं, लगभग एवरेज निकल करके आ रहा है, कितनी बहनें डीवी छोड़ रही हैं। इसके ऊपर जो हमें सूत्रों के हवालों से दोस्तों जो खबर मिली है उसके ऊपर बात करेंगे। और आपका जो मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की प्रबल संभावना है, इसके ऊपर भी जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। मगर आगे मैं बढ़ने से पहले मैं पुनः एक बार आप सभी बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, मेरी सभी बहनों का कल्याण करें। और जैसे आपने पहली स्टेज में इनकी नैया पार लगाई है, एक बार और इनकी नैया फाइनल स्टेज में पार लगा दे। तो दोस्तों, मेरी बहनों, उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया। और अपने भाई को सपोर्ट भी आप कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मेरी बहनों, व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ डिस्कशन अपना शुरू करता हूँ। मेरी बहनों, जो मैं बताऊँ, टीवी स्किप के लिए बहुत सारी मुहिम जो है चलाई गई, कई सारे चैनलों ने चलाई। इसकी शुरुआत मैंने अपने चैनल से की थी कि जो डीवी स्किप है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बहनें करें। और अभी भी डीवी चल रहा है और मैं उन सभी बहनों से डीवी स्किप के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, प्लीज़ वो अपनी डीवी छोड़ दें, वो अपनी डीवी को स्किप करें, ताकि मेरी अन्य बहनों का जो चयन हो सके। क्योंकि पता चला आपने डीवी करा ली और बाद में आपका मन नहीं हुआ कि हम नौकरी नहीं करेंगे, तो मेरी बहनों वो सीट खाली चली जाती है। आप यकीन नहीं करेंगी, 8,085 पद थे राजस्व लेखपाल में। इसमें 1921 लोगों ने डीवी करा करके ज्वाइन नहीं किया। सोचिए, अगर ये 1921 पद भर जाते तो 1921 घरों में खुशियां आती। तो मेरी बहनों, जितनी भी मेरी बहनें अगर ऐसी देख रही हैं कि जो ऐसे ही डीवी कराने जा रहे, दिखाने के लिए कह रहे नहीं हमने देखो यहाँ का भी डीवी कराया है, यहाँ भी सिलेक्शन लिया है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये किसी बहन के पेट पे लात मारने के जैसा होगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं हाथ जोड़ करके उन सभी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो नौकरी करने की इच्छुक नहीं है, या जो पहले से कहीं सेटल्ड हैं और वो नहीं चाहती हैं मुख्य सेविका की नौकरी ना करें, तो सिर्फ दिखाने के लिए प्लीज़ आप डीवी कराने मत जाइए। क्योंकि अगर आपके शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट हमारी बहनों खाली चली जाएगी और किसी गरीब को नौकरी मिलते मिलते हमारी बहन को रह जाएगी। इसलिए मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ डीवी स्किप करिए। और जो भी बहनें इस वक्त मेरी वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप किसी ग्रुप में हो मुख्य सेविका वाली में, अपने दोस्तों को ये मैसेज पहुँचाइए कि डीवी स्किप करिए अगर आप नौकरी करने की इच्छुक नहीं हैं। तो ये तो मेरी प्रार्थना हो गई डीवी स्किप के लिए। अब मैं आपको छोटा सा डेटा बताता हूँ। अभी जो टीवी का जो आंकड़ा मिल रहा है डीवी स्किप का, वो मिल रहा है कि 5% से लेकर के 10% तक डीवी स्किप हो रही है। यानी ये संतोषजनक नहीं है मेरी बहनों, ये संतोषजनक स्किप नहीं है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर जो डेटा चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डीवी स्किप होगा वो 10% है। यानी 6% से लेकर के 10% आपका जो डीवी का आंकड़ा है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 8,000 प्लस हमारी बहनों को बुलाया गया है, इसकी ये संख्या 7K प्लस रह सकती है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी थोड़ा सा असर जो है वो हमारी फाइनल कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ पर इस 10% का भी मेरे बहनों असर देखने को मिलेगा। और मेरी तो इच्छा है कि ये जो कट ऑफ आपकी 52.4 पर लगी है, ये 55 के आसपास ही रह जाए, 55 के आसपास ही रह जाए तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा, और ये तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा डीवी स्किप होंगी, है ना। मगर देखते हैं क्या होता है। और फाइनल कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। अभी 2 साल और 3 साल वाला भी मैटर चल रहा है,
इसका भी असर कट ऑफ पर पड़ेगा। क्या आता है खैर वो तो फाइनल डिसीजन है, मगर हम इतना चाहते हैं कि हमारी किसी भी बहन के साथ कोई बुरा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, जो सत्य है उसकी जीत होनी चाहिए। अगर कोई योग्य है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए, और अगर उसे और कोई अयोग्य है तो उसे कतई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हमें अयोग्य लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें योग्य। और ये निर्धारण दोस्तों कौन करेगा? हम और आप बिल्कुल यह निर्धारित करने वाले नहीं हैं कि कोई योग्य है या नहीं। ये यूपीएससी निर्धारित करेगा कोई योग्य है नहीं, और अगर उससे आगे जाता है तो कोर्ट भाई है ना, वो निर्धारित करेगा कोई योग्य है नहीं। हम और आप कभी दोस्तों किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। हम देखते हैं लोग टकरा जाते हैं मेरी कमेंट्स में, झगड़ा कर देते हैं। तो मेरी बहनों, झगड़ा नहीं करना है। आप सभी लोग होशियार हो, नौकरी करने जा रही हैं, झगड़ा करने का क्या मतलब है ना? कोई अपनी बात कह रहा है, ठीक है, कहने दीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबके अपने विचार हैं, है ना? और हमें थोड़ा सा अंदर भावना रखनी चाहिए, जरूरी नहीं कि रिएक्ट करें, कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों डीवी अभी तक का जो आंकड़ा मिल रहा है वो 5 से 10% डीवी स्किप हो रही है, और ओवरऑल आंकड़ा आपको मैक्सिमम 10% तक मिल सकता है। ये 5% भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मगर 10 से ज़्यादा दोस्तों बहुत ही मुश्किल है देखने को मिले, क्योंकि जो भर भरा करके डीवी रोज हो रही हैं वो देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वहाँ से जो खबर मिल रही है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बहनों बात कर लेता हूं मैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक होगा। तो मैं बता दूं, फरवरी तक आपका डीवी है का जो काम है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और रिजल्ट भी तैयार कर लिया जाएगा फरवरी के महीने में। दोस्तों रिजल्ट भी आपका तैयार हो जाएगा, डीवी वाला पूरा भी काम तैयार हो जाएगा, और सब कुछ अगर सही रहता है और आगे कोर्ट में अगर चीज़ें नहीं जाती हैं, उस स्थिति में मार्च के महीने में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। मार्च के महीने में मेरी बहनों आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपके अंधेरे घर में उजाला आ सकता है। मेरा अंधेरे घर में ये नहीं है कि आपके घर में लाइट बंद है, अंधेरे से तात्पर्य है कि आपके घर में नौकरी नहीं है, और उजाले से मेरा तात्पर्य है आपके घर में नौकरी का आना, ठीक है मेरी बहनों। और मैं चाहता हूँ, और मैं पुनः जाते जाते इस वीडियो में माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितनी भी बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, आप मेरे कंठ में विराजमान हो, और मेरी इन बहनों का चयन जो है हो जाए, तो आपके इस शिष्य को बहुत ही खुशी होगी अपने बहनों के लिए। और मैं चाहता हूँ मेरी बहनें बहुत आगे बढ़ें, तरक्की करें, और मुख्य सेविका में जा करके लोगों की सेवा भी करें, और अपनी इकोनॉमिक स्थिति को भी अच्छी करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि वो भी देश का कल्याण करें। तो मेरी बहनों ये आज की अपडेट थी, और मैंने रिजल्ट भी आपको बता दिया है, मार्च के महीने में आएगा। और फाइनल कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना जाएगी, जो लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं उनकी बातों में आप बिल्कुल ना आइए, ठीक है। कट ऑफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और मन में धैर्य रखें, ईश्वर को सुबह सुबह याद करिए, सब कुछ अच्छा होगा। और कोई भी आपके मन में परेशानी हो, कोई भी डाउट हो डीवी का, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब हैं, पूरे अनुभव जो मेरा 9-10 वर्षों का अनुभव रहा है कंपटीशन क्षेत्र में, वो मैं पूरा आपके साथ साझा करूंगा। तो मेरी बहनों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपके भाई को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और मुझे उम्मीद है आप शेयर भी करेंगी। और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहती हैं, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और आप चाहती हैं कि मुख्य सेविका की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिए, और उम्मीद है आप सब्सक्राइब जरूर करेंगी। तो आज की वीडियो में मेरी बहनों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे नई कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।